तो आप लोगों के मन में एक काफ़ी जो है सवाल चल रहा था, है ना? कि यूआरसी का एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है? क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि सिलेबस क्या है और काफ़ी लोग ग्रुप में डिस्कशन भी कर रहे थे और कई सारे कमेंट्स भी आए थे कि सर मुझे एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ये मेरा पहला अटेम्प्ट है इसरो के लिए, तो आप बताइए एग्ज़ाम सिलेबस क्या है? तो आप वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। फुल डिटेल मैं बताने वाला हूँ, चाहे वो जो है टेक्निकल असिस्टेंट के हो या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट या फिर जो है तकनीशियन बी के, है ना? सारी चीज़ मैं डिटेल से बताने वाला हूँ कि पहले क्या होते थे और अब जो है ऑनलाइन में क्या सिलेबस रहने वाला है। तो आपको इधर-उधर भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं है ना? और बहुत सारे अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे ऐसे जो निजी साइट्स हैं, वहाँ कुछ और दिखा रहे हैं, है ना? तो उन पे आपको ध्यान नहीं देना है। क्योंकि मैंने 2-2 बार जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है और मैंने एग्ज़ाम निकाला भी है, तो मुझे इसके बारे में अच्छे से जानकारी है क्योंकि जो है हल्का-सा इस क्षेत्र की मुझे जानकारी है ना? और मैं ये भी बताऊँगा कि मैंने प्रिपरेशन कैसे करी थी और मेरा इतना अच्छा मार्क्स कैसे आया। मैं आप लोगों को जो है अपना जो मेरा जर्नी रहा, तो वो कैसे रहा और मेरा मार्क्स कैसे इतना अच्छा आया, वो सारे डिटेल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद की वीडियो में, है ना? अभी जो है आप लोग का जो कन्फ्यूज़न है, वो दूर कर लेते हैं। सबसे पहली बात, तो जो यूआरसी एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस देख लीजिए, आप पहले इसको समझिए। इसरो का बहुत सारे यूनिट है, तकरीबन 12-15 यूनिट होंगे, ठीक है? आई थिंक इसके आस-पास होंगे। काफ़ी लोगों को बहुत सारे यूनिट के बारे में जानकारी नहीं है, कि कौन-सा यूनिट से तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई यूनिट से फॉर्म निकल के उसका एग्ज़ाम-वेग्ज़ाम भी हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। वो इसलिए नहीं चलता है क्योंकि सारे लोग जो ऑफ़िशियल साइट को विज़िट नहीं करते हैं। मैं सारे यूनिट भी दिखाने वाला हूँ, है ना? आप लोग घबराइए मत, कौन-कौन सा यूनिट है, सारे यूनिट भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो उसी में से एक यूआरसी जो यूनिट होता है इसका जो फुल फॉर्म यूआर रॉ सैटेलाइट सेंटर, है ना? इसे शॉर्ट में जो है यूआरसी कहा जाता है। अब देखिए अलग-अलग यूनिट जो है अलग-अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है अलग-अलग होता है। अगर मैं बात करूँ विक्रम साराभाई का, तो विक्रम साराभाई में कितना 80 मार्क्स पूछे जाते थे, उस टाइम ऑफलाइन होते थे, है ना? और यूआरसी में 60 प्रश्न जो है फिर एचएफएससी में भी 60 पूछे जाते थे। एक सेक है अहमदाबाद में उसमें जो है 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अलग-अलग यूनिट जो है अलग-अलग अपना-अपना जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा करते थे, है ना? लेकिन अब देखिए अब क्या है, मैं अगर ओल्ड की बात करूँ जो तकनीशियन ओल्ड एग्ज़ाम पेपर था, ये मैं यूआर रॉ की बात कर रहा हूँ, तो टोटल जो है कितना 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 40 से 50 आपका जो है टेक्निकल होते थे। टेक्निकल कहने का मतलब कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखी है, आपने मैकेनिकल से कर रखी है, तो आपको आपके ब्रांच से जो है टोटल प्रश्न रहेंगे, वो कितने रहेंगे? 40 से 50 रहेंगे, है ना? हल्का-सा मैं पेन ले लेता हूँ, 1 मिनट। चलिए, तो जो है 40 से 50 आपकी ब्रांच से रहेंगे। अगर आपने जो है कोई आईटीआई वगैरह कर रखी है, तो उसमें जो आपका ट्रेड होता है, तो उसमें जो है उससे 40 से 50 प्रश्न पूछे जाते थे। तो और 10 से प्रश्न जो है आपका नन टेक का होता था, जिसमें अगर मैं तकनीशियन बी की बात करूँ, तो उसमें जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन के प्रश्न आते थे, जिसमें आपका मेंसुरेशन हो गया, साइंस से हो गया, साइंस के भी टॉपिक से मोशन हो गया, ग्रेविटी हो गया, उसके बाद फिर जो है आपका आ जाता है वर्क पावर एनर्जी, यानी जितने की जो बेसिक साइंस के होते हैं, वो सारे पूछे जाते थे। और जो है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी यही था, बाकी प्रश्न जो है साइंस, मैथ्स वगैरह से पूछे जाते हैं, है ना? और साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट में क्या होता था कि जो आपने आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, जैसे मान के चलिए कि आपने फिज़िक्स में स्नातक की डिग्री ली है और आपने साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपका जो ऑनर्स का पेपर होता था, तो उससे जो है आपका तकरीबन 40 से 50% पूछे लिए थे, बाकी जो आपको मैथ वगैरह देखने में, तो उस टाइम जो रीज़निंग वगैरह और जीके का जो है कोई नहीं था, रीज़निंग और जीके जो है नहीं पूछे जाते थे, है ना? तो अभी अभी क्या हुआ है कि अभी जो है अब ये एग्ज़ाम ऑनलाइन ना होकर ऑफ़लाइन होने लगा, है ना? ये अब एग्ज़ाम कैसे होने लगा? ऑफ़लाइन होने लगा, सॉरी ऑनलाइन होने लगा और उस टाइम जो तो कैसा होता था, ये ऑफ़लाइन हुआ करता था। तो अभी देखिए
एक मिनट। अभी जो करंट में है, यानी इसका बीएसएससी का एग्जाम हुआ है करंट में यहाँ। बीएसएससी का एग्जाम हुआ है। तो बीएसएससी में पहले ऑफलाइन में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो कितने पूछे जाते थे? 80 प्रश्न पूछे जाते थे। और अभी ऑनलाइन में भी क्या हुआ कि ऑनलाइन में भी जो है कितना 80 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें 60 से 65 आपका टेक्निकल था। चाहे आपने डिप्लोमा करी हो, आईटीआई करी हो, या फिर जो है जो भी आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से पूछा जाता था। 60 प्रश्न, लगभग 60 से प्लस आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं। मैंने इनका एग्जाम भी दिया था। तो 15 से 20 प्रश्न जो है आपका नन टैक्स से पूछा जाएगा। नन टैक्स में इसमें क्या पूछा गया था? इसमें जो आपका साइंस के जो बेसिक साइंस के हैं, और जो आपके मैथ्स वगैरह हैं, ज़्यादा मेंसुरेशन वगैरह पे ध्यान दिया कीजिएगा, उससे पूछा जाता है। मेंसुरेशन में उसके बाद फिर ट्रिगो रिगो उससे पूछा जाता है। आपको एज आपको रेशियो प्रोपोर्शन के देखने के मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम मिलते हैं, एक आध दो प्रश्न मिल जाते हैं। तो ये जो था, ये करंट जो एग्जाम हुआ था, ये करंट का जो है ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ था, इसका ये सिलेबस था कि इस हिसाब से जो है पूछा जा रहा था। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर का एग्जाम। अभी जो एसडीएससी का हुआ, तो एसडीएससी क्या करता था कि जो ऑफलाइन में जो ये प्रश्न पूछते थे, ऑफलाइन में कुल जो है टोटल ये 50 प्रश्न पूछा करते थे, है ना। ऑफलाइन में 50 प्रश्न रहता था, जिसमें से आपका जो है 30 से 35 जो है टेक्निकल होता था, बाकी जो है नन टेक होता था, 10 से 15 जो भी हो, 15 से 20 इस प्रकार से नन टेक होता था। तो उसके बाद जब इसका ऑनलाइन एग्जाम हुआ, तो ऑनलाइन में कितना 80 क्वेश्चन जो है पूछा गया। 80 में से 60 प्लस जो है टेक्निकल के थे, बाकी बाद इंग्लिश के 3 प्रश्न थे, जीके का 5 से 6 होंगे। मैंने 6-7 लिखा है, तकरीबन 5 से 6 होंगे, ठीक है। इसी के आसपास 1-2 प्रश्न आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद 1 से 2 प्रश्न रीजनिंग के मिले थे, बाकी मैथ्स के मिले थे। तो इसमें जो 20 क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो इसमें आपका मैथ भी था, रीजनिंग भी था, और इंग्लिश भी था। 3 प्रश्न जो है बेसिक इंग्लिश के थे, तो वो पूछे गए थे। तो अब देखिए, ये डिपेंड करता है जो है यूनिट पे, कि कौन सा यूनिट जो है किस प्रकार से। लेकिन आप ये आपका देखिए, सबसे जो मेन फैक्टर है, सबसे जो मेन फैक्टर आपका टेक्निकल रहने वाला है। यानी आपने जिस ब्रांच से जो है आपने डिप्लोमा डिग्री ली है, तो उससे जो है आपके 60 प्रश्न कुल पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। और इधर-उधर बातों पे ध्यान देने से कोई फ़ायदा है नहीं, है ना? अगर आप यूआरसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यूआरसी के लिए जो है, अब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, ऑनलाइन में जितना भी इसका एग्ज़ाम वेंडर टीसीएस है, वो जो क्वेश्चन बनाती है, अभी जो इसरो का क्वेश्चन बन रहा है, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, तो जो कुल 80 बन रहा है, वो 80 ही बनेगा, है ना? 80 प्रश्न बनेगा, 80 में से जो है आपको अ 60 प्रश्न, 60 से 65 आप मान लीजिए, 60 से 65 जो है आपका टेक्निकल फील्ड से रहने वाला है। आप चाहे जिस भी टेक्निकल फील्ड से हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, चाहे फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, वायरमैन हो, जो भी हुआ। आप आपने जिस ट्रेड से डिग्री ले रखी है, उससे आपका जो है टोटल 60 से 65% रहने वाला है। और यही जो टेक्निकल है आपका रिजल्ट बनाएगा। अगर आप मान के चलिए कि अभी आपको इंग्लिश के बारे में नॉलेज नहीं है। आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दी, है ना? बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसका इंग्लिश बहुत कमज़ोर होता है, और आप शुरू से कर रहे हैं 1-2 नंबर के लिए, तो वो अच्छा नहीं। अभी आप अपना टेक्निकल पे ही फ़ोकस कीजिए। और रही बात वर्कशॉप कैलकुलेशन में, जैसे आपके साइंस हो गए, साइंस पे ध्यान दीजिए हल्का-सा, और फिर मैथ्स वगैरह तो कर ही ले जाएँगे, साइंस और मैथ्स सब कर ही ले जाएँगे, क्योंकि बेसिक साइंस होता है। और फिर भी आपको ध्यान देना है ना? क्योंकि नंबर तो उनसे भी उठाना है। और रही बात इंग्लिश और जीके का, अब देखिए जीके समंदर है ना? तो वो समंदर में हाथ मत लगाइए, है ना? क्योंकि आप कितना जीके पढ़िएगा, क्योंकि बहुत जीके का कोई जो है, एक तरह से बोला जाए तो कोई छोर नहीं होता है। और अगर आप उसका प्रिपरेशन करने लगे जीके का, तो आप उतना नहीं कर पाएँगे, आपका टेक्निकल खराब हो जाएगा। जीके 5 से 6% देता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका यूआर राव सैटेलाइट सेंटर में आपका जो है जीके पूछा ही जाए। जैसे विक्रम साराभाई में नहीं पूछा था। जी, विक्रम साराभाई में जीके नहीं पूछा गया था। सतीश धवन में पूछा गया था, जहाँ तक मुझे याद है, करंट से कुछ था कि जो है 70 से 70 मार करने वाला मिसाइल किसने बनाया था। लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन थे, कुछ करंट बेस के थे, इस प्रकार से थे। और कुछ एक जो है ओल्ड हिस्ट्री से भी देखने को मिले थे। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे।
तो लगभग वो बेसिक ही होते हैं, वो भी जीके जो ज़्यादा कुछ डीपली नहीं होता है। और ज़्यादातर अगर आपकी इच्छा है कि आप जीके का भी करना चाहते हैं तो करंट बेस्ड जीके आप देखिएगा, और ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाइए, अपना जो भी है आपका टेक्निकल फील्ड आप उसका तैयारी कीजिए। और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस ये जो टेक्नीशियन बी के लिए है, और बाकी बात जो टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं टेक्निकल असिस्टेंट का सिलेबस क्या है? भाई सिलेबस वही है, आपने डिप्लोमा कर रखी है, सिलेबस वही है, आप अपना ब्रांच का पढ़िए, उसके बाद जो है आप 20 प्रश्न जो है मैथ्स में आपको मैथ्स और साइंस से पूछे जाएँगे। अब रही बात कि साइंस में क्या पूछे जाएँगे, देखिए साइंस में जो पूछे जाते हैं वो आपका यूनिट मेजरमेंट हो गया, जो इंजीनियर का पसंदीदा जो होता है चैप्टर, यूनिट मेजरमेंट। उसके बाद फिर आपसे जो है मोशन पूछे जाएँगे, ग्रेविटी पूछा जाएगा, वर्क पावर एनर्जी, और फिर एक्सेलरेशन वगैरह से जो बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल होते हैं, है ना? तो ये सब पूछा जाएगा। तो ये सब सारे चीज़ जो है क्लियर कर लीजिएगा। बस फिजिक्स के टॉपिक है, 5 से 6-7 चैप्टर है, आप इसको अच्छे से कर ले जाएँगे तो ईज़ी वे में जो है सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने मैथ की बात की तो आप हाइट एंड डिस्टेंस कर लीजिएगा, मेंसुरेशन अच्छे से आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, है ना? तो मेंसुरेशन कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर आप जो है कुछ ट्रेंड वगैरह और रेशियो प्रोपोर्शन और हल्का-फुल्का जो है आप प्रॉफिट लॉस वगैरह भी देख लीजिएगा। तो ये इसका जो है सिलेबस होता है, यानी मैं कुल मिला के बात कहूँ तो आपका जो सिलेबस रहने वाला है, ठीक है? मैं जो अंतिम बार बोलना चाहता हूँ, आपका जो सिलेबस रहने वाला है, आपका जो टेक्निकल है वो जो है 60 मतलब 80 से 90% आपका टेक्निकल रहने वाला है। यानी 80 प्रश्न पूछे जाएँगे, यही है कि 80 प्रश्न ही आप लोग को पूछे जाएँगे यूआरसी में, और आपका जो 60 से 65 जो है आपका टेक्निकल रहेगा, बाकी जो 10 से 15 रहने वाला है नॉन टेक, उसमें हो सकता है तो आपको 5-10 क्वेश्चन परिवर्तन देखने को मिले, जैसे कि विक्रम साराभाई ने नहीं पूछा था और सतीश धवन के द्वारा पूछ लिया गया था। तो कुछ 5-6 प्रश्न आपको जीके का देखने को मिल जाए, या फिर 1-2 प्रश्न जो है इंग्लिश का, बस और कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इनफैक्ट मतलब ये कहा नहीं जा सकता कि हाँ, आप लोग को जीके पूछा ही जाएगा, क्योंकि विक्रम साराभाई नहीं पूछा था, है ना? सबका सब यूनिट का अलग-अलग होता है। तो हो सकता है आपसे नहीं पूछा जाए, इसलिए जीके वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है? अगर आपके पास टाइम है, प्रॉपर आप देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोई इश्यू नहीं है, है ना? तो आपको टेक्निकल अच्छा करना है, और उसके बाद जो है आपको मैथ्स में मैंने बता ही दिया कि क्या-क्या आपको पढ़ना है ना? उसके बाद साइंस में भी बता दिया कि जितने भी बेसिक के साइंस होते हैं, यूनिट मेजरमेंट, एक्सेलरेशन के जो न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं, वर्क पावर एनर्जी, मास वेट डेंसिटी, ये सब जो है आप कवर कर लीजिए। और बाकी बात जो है कुछ नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और मैंने अच्छा नंबर गेन किया है इस रो में, है ना? मैंने भी एग्ज़ाम वगैरह दिया है और अच्छा नंबर गेन किया है, और मेरा सिलेक्शन भी होने वाला है। तो ये मेरा कुछ पर्सनल अनुभव भी रहा है इसमें, क्योंकि मैंने 2-3 एग्ज़ाम जो है अटेम्प्ट किया है, तो आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछिए, नहीं तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें तो जॉइन होना ही होना है आपको, क्योंकि आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहने वाले हैं, क्यों आप इस क्षेत्र में जो है अकेले महसूस करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो है आपको मिलेगा नहीं तैयारी करने वाला, तो अकेले महसूस करेंगे। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वो आपस में डिस्कस करते हैं। मैंने ऐसा नहीं कि ग्रुप बनाया तो ग्रुप में जो है लॉक लगा के रख दिया है कि सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं, आप लोग भी अपने में बात कर सकते हैं। जो है अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, एक-दूसरे से बात कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, और हो सकता है तो बहुत जल्द मैं क्लास भी लेके आने वाला हूँ आप लोगों का, कि एग्ज़ाम का जो तैयारी कैसे करना है और क्या-क्या जो है आपको तैयारी करना है ना? तो हो सकता है कि क्लास वगैरह जल्द ही आ जाए, इसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, है ना? तो आपको जो भी है वीडियो के माध्यम से बता जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे जो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और इधर-उधर बातों पे ध्यान मत दीजिए। मैंने जो कहा बस यही सही है और यही होने वाला है ना? क्योंकि मुझे इस क्षेत्र का थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है ना? तो मैंने एग्ज़ाम भी क्रैक करी, और मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम भी अटेम्प्ट किया है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।